अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक अरसे से रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके बावजूद साल 2021 एक ऐसा साल था जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कई चीजें पहली बार हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि साल 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहली बार हुई। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 5 दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले भी फादर सन टैग टीम रही हैं, जिसमें एक बाप और एक बेटे की टैग टीम होती है, लेकिन रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो ने टैग टीम चैंपियनशिप विन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बाप बेटे की जोड़ी ने कभी भी टैग टीम चैंपियनशिप विन नहीं की थी। मगर रेसलमेनिया बैकलैश 2021 पर इन्होंने बॉबी रूड और डोल्फ ज़िगलर को हराकर न सिर्फ स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स अपने नाम किए, बल्कि एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बाप बेटे की जोड़ी बन गए जिन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप्स विन की हैं। नंबर 4 दोस्तों जब से AEW कंपनी में दान में आई है WWE और AEW का एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन WWE के फ्लैगशिप शो रॉ की रेटिंग्स हमेशा से AEW के फ्लैगशिप शो डायनामाइट से ज्यादा रही हैं, मगर 8 सितंबर 2021 से पहले तक, क्योंकि 8 सितंबर को होने वाले AEW डायनामाइट के शो को 18 से 49 साल की एज ड्यूरेशन के 6,81,000 लोगों ने देखा, जबकि WWE के शो रॉ को इस ड्यूरेशन के 6,78,000 लोगों ने देखा। और इसकी सबसे बड़ी वजह डेनियल ब्रायन, एडम कोल और रूबी सोहो जैसे रेसलर्स का AEW में आना है। और इससे पहले रॉ को एक कंपनी WCW के शो नाइट्रो ने 23 साल पहले रेटिंग्स में बीट किया था। नंबर 3 दोस्तों रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी हिस्टोरिकल टैग टीम टाइटल विक्ट्री के बाद इस टैग टीम चैंपियनशिप को 63 डेज तक अपने पास रख सके, जिसके बाद वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को मनी इन द बैंक 2021 पर दी यूजोस से हार गए। मगर जैसे ही एक हिस्टोरिकल मूवमेंट एंड हुआ, इसके कुछ ही घंटों बाद एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट आ गया। दोस्तों मनी इन द बैंक 2021 पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली और कोफी किंगस्टन ने पंजा आजमाई की, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि 2 ब्लैक रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ रहे थे। और इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी 2 ब्लैक रेसलर्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए आमना सामना नहीं हुआ था, और बॉबी लैशली ने इस मैच में कोफी किंगस्टन को हरा दिया, मगर ये मैच दोनों के लिए काफी हिस्टोरिकल था। नंबर 2 दोस्तों जैसे मनी इन द बैंक 2021 में होने वाला बॉबी लैशली और कोफी किंगस्टन का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, इसी तरह 2021 में होने वाला एक और मैच था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। ये मैच था क्राउन जेवल 2021 पर होने वाला मुस्तफा अली और मंसूर का मैच, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी पेपर व्यू इवेंट पर 2 मुस्लिम्स आपस में सिंगल्स मैच लड़ रहे थे। और इवन दो इस मैच को मंसूर ने विन किया, लेकिन मुस्तफा अली का भी इस मैच के बारे में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। नंबर 1 दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन को 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया, लेकिन वो जाते जाते डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ऐसा काम कर गए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया था। दोस्तों ये बात है 26 अप्रैल 2021 के रॉ के शो की। शो के शुरू में ही ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक हैंडीकैप मैच रेसल किया, जिसमें इनका मुकाबला मेस और टी-बार से था, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत लिया, जब मेस और टी-बार दोनों ने एक साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला कर दिया। दोस्तों इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ब्रॉन स्ट्रोमैन को सेव करने के लिए आए और इनका एक टैग टीम मैच सेटअप कर दिया गया, मगर टी-बार और मेस इस मैच में जीत गए जब ड्रू मैकिंटायर काउंट आउट हो गए। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन जो काफी गुस्से में थे, इन्होंने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया, और इसके बाद इनका एक सिंगल्स मैच ऑफिशियल हो गया, और इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच जीत गए। और इस तरह ब्रॉन स्ट्रोमैन ने 3 डिफरेंट मैचेस यानी हैंडीकैप मैच, टैग टीम मैच और सिंगल्स मैच एक साथ रेसल किए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। दोस्तों आपको इन 2021 में पहली बार होने वाली चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।